कीर्ति ने जब उस अंधेरे में कुणाल को बैठा हुआ देखा तो वो कंफ्यूज हो गई। उसके मन में कई सवाल आने लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो कुणाल इतने अंधेरे में बैठा था और अचानक से बाकी सब कहाँ चले गए थे। कीर्ति उलझन में कमरे की लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ी और कुणाल से बोली, कुणाल, अंधेरे में क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? कीर्ति को लाइट जलाते देखकर कुणाल ने अपने सख्त आवाज में कहा, लाइट नहीं जलेगी। कीर्ति हैरान थी, लेकिन उसने कमरे की लाइट जला दी और कुणाल के पास आकर खड़ी हो गई। मना करने के बावजूद कीर्ति ने जो मनमानी की थी उससे कुणाल और भी ज्यादा चिढ़ गया। वो कीर्ति की तरफ घूर कर देखने लगा। कुणाल की गुस्से से घूरती नजरों को देखकर कीर्ति एक पल के लिए घबरा गई और डरते हुए बोली, क्या हुआ कुणाल, तुम इस तरह से क्यों घूर रहे हो? कुणाल भड़कते हुए खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ, और खुद क्या कर रही हो ये तुम्हें पता नहीं? कुणाल को खुद पर इस तरह भड़कते देखकर कीर्ति बेचैन हो गई और हिम्मत करते हुए बोली, कुणाल, पहले ये तो बताओ कि क्या हुआ है, तुम अचानक मुझ पर किस बात के लिए भड़क रहे हो? कुणाल उसकी तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर झुंझला कर बोला, बस करो कीर्ति, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कीर्ति को रह रहकर बुरा लग रहा था। ना कोई वजह, ना कोई गलती, लेकिन फिर भी रंजीत और कुणाल उस पर इस तरह भड़क रहे थे जैसे इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा उसी से नफरत करते हो। सुबह रंजीत की डांट याद करते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मेरी गलती क्या है, पहले मुझे ये तो बता दो, सुबह पापा और शाम को तुम। उसे बिलखते देखकर कुणाल का गुस्सा शांत सा होने लगा, लेकिन फिर एक बार उसकी नजर उस बुके पर पड़ी जिससे वो चिढ़ गया और वापस गुस्सा करते हुए बोला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा सुमित के अलावा भी कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर कीर्ति दंग रह गई। बॉयफ्रेंड? ये कुणाल क्या कह रहा था? कुणाल ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, चलो मान लिया तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वो घर तक आ गया। अगर मॉम डैड को इस बारे में जरा सा भी पता चलता तो मैं उन्हें क्या जवाब देता? कुणाल, ये तुम क्या कहे जा रहे हो, तुम होश में भी नहीं हो। कीर्ति से बेवजह का ब्लेम बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चिड़चिड़ाते हुए कुणाल से कहा, और बिना सोचे समझे इस तरह के झूठे आरोप लगाना बंद करो। आंखों में आंख डालकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हुए कुणाल कीर्ति के करीब आकर खड़ा हो गया। झूठे आरोप? मैं पागल नहीं हूँ जो बेवजह तुम पर चिल्लाऊंगा। कीर्ति ने पहले अपने आंसू पोंछे और छल्लाते हुए बोली, हाँ, झूठे आरोप। जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो तुम कैसे बोल सकते हो? इस बार कुणाल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और झुंझलाते हुए वहीं पास में रखे बुके और उस गिफ्ट को जमीन पर फेंक दिया। वो दोनों ही कीर्ति के पैर के पास आकर गिरे। कीर्ति पहले समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब है क्या, लेकिन जब उसकी नजर उस गिफ्ट पेपर के नीचे पड़े तस्वीर पर गई, उसके चेहरे पर एक उलझन भरा एक्सप्रेशन नजर आने लगा। कुणाल ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें ध्यान से देखो और बताओ झूठ कौन कह रहा है, तुम या मैं? कीर्ति झुककर उस बुके और उन तस्वीरों को उठाने लगी। उन तस्वीरों को ध्यान से देखने के बाद कीर्ति के चेहरे के एक्सप्रेशंस शौक में बदलने लगे, जिन पर हैरानी साफ झलक रही थी। कीर्ति सन्न होकर चुपचाप खड़ी थी और वो किसी मूर्ति की तरह उन तस्वीरों को देख रही थी, जिसमें कीर्ति की शादी के पहले से लेकर अब तक की सारी तस्वीर थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कीर्ति ने जानबूझकर ऐसी तस्वीरें खिंचवाई हो और हर एक तस्वीर में कुछ न कुछ लिखा हुआ था, जिसमें उसके हर एक पल की यादों को इस तरह बताया गया जैसे वो शख्स भी उस वक्त वही था। कीर्ति ने हड़बड़ाते हुए उन तस्वीरों को एक किनारे रखा और बुके से गिरी उस चिट को उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा था, सो सॉरी स्वीटहार्ट, पर मैं भी क्या करूं, शादी तक तो ठीक था, हम बाद में भी मिल सकते थे, लेकिन तुम एक्टर क्या बन गई, मुझे ही भूल गई। शायद इन तस्वीरों को देखकर तुम्हें वापस मेरी याद आ जाए। इसे पढ़कर कीर्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने उस चिट को मरोड़ कर फेंक दिया और पास रखे उन तस्वीरों को दोबारा ध्यान से देखने लगी। कुणाल ने उसकी हरकतों पर चिढ़ते हुए कहा,
अब ये सब तमाशा बंद करो कीर्ति। आज तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कीर्ति सारी तस्वीर देखने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर बोली, नहीं कुणाल, ये जरूर किसी की साजिश है जो जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तुम ही देखो ना, इन सारी तस्वीरों में कहीं भी उस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर सिर्फ इन कुछ शब्दों की वजह से तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? इस वक्त कुणाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने छल्लाते हुए कहा, अच्छा तो कौन करेगा ये सब और क्यों करेगा? कीर्ति मायूस होकर उसे देख रही थी। कुणाल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कीर्ति कि इस घर की कोई भी चीज बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकती। तो ये तुम्हारी तस्वीर है जो इस घर में भी ली गई है, और रही बात तुम्हारी माँ और बहन की, तो वो तो इस घर में आई ही नहीं, तो ये सारी तस्वीर उनके पास कैसे जा सकती है? कीर्ति की आंखें आंसुओं से भर गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुणाल को कैसे यकीन दिलाए कि उसने किसी को अपनी तस्वीरें नहीं दी है और ये सब उसके साथ कोई जानबूझकर कर रहा है। लेकिन खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हुए कीर्ति ने कुणाल के आंखों में आंख डालकर कहा, मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है, पर मैं बेकसूर हूँ, और रही बात इन तस्वीरों की, तो जल्द ही इनका सच तुम्हारे सामने होगा। अपनी बात पूरी करते ही कीर्ति ने वो सारी तस्वीरें इकट्ठा की और कमरे से बाहर निकल गई। कुणाल उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन एक बात उसे भी अंदर ही अंदर सताने लगी थी कि क्या वाकई में इस घर में कोई है जो जानबूझकर कीर्ति के साथ ये सब कुछ कर रहा है? पूरे घर का माहौल तनाव से भरा था और वहाँ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। आज कीर्ति और कुणाल दोनों ही अलग अलग कमरे में थे। कीर्ति की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कुणाल भी चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। आज पहली बार था जब कुणाल खाली बैठा था। उसके दिल और दिमाग में अब भी वो बुके वाली बात दौड़ रही थी। न कुणाल ने खाना खाया था और न कीर्ति ने। इस बात से रंजीत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनके एक्सप्रेशन बता रहे थे जैसे उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मीनल चुपचाप उन्हें ही देख रही थी। उसने अपने इमोशंस को संभालते हुए मन ही मन कहा, मुझे माफ करना रंजीत, मैं ना तो अपने बेटे को तकलीफ में देख सकती हूँ और ना आपको, पर इस घर की भलाई के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मीनल रंजीत और कुणाल के हालात समझ रही थी, लेकिन रंजीत का इस तरह शांत रहना उसे अंदर ही अंदर सता रहा था, क्योंकि वो कितना भी नाराज हो जाए पर खाने पर गुस्सा कभी नहीं निकालते थे। मगर आज वो भी खाना नहीं खा रहे थे और ना ही उन्होंने कुणाल से कुछ कहा था। रंजीत खाने की टेबल पर कुछ वक्त कीर्ति और कुणाल का इंतजार करते रहे। जब वो दोनों ही नहीं आए तो वो भी टेबल छोड़कर वहां से चले गए। ये देखकर मीनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो भी बिना खाना खाए उठ गई। रंजीत अपना मखमली शॉल लपेटे कीर्ति के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए और चुपचाप उसे देखने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ खामोशी भी थी। उन्होंने देखा कीर्ति लगातार बिलक बिलक कर रोए जा रही है और अपनी पापा की तस्वीर को देख रही है। ये देखकर उनका दिल मचल गया। वो उसे शांत करने के लिए एक कदम आगे बढ़े ही थे कि कुछ सोचते हुए तुरंत रुक गए और खुद को बेबस महसूस करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद वो कुणाल के कमरे के पास आए और उसे देखने लगे, जहां कुणाल चुपचाप टेंशन में लेटा था और बिना पलके झपकाए सीलिंग को देखे जा रहा था। उसे कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद रंजीत उसके पास गए। कुणाल उन्हें देखते ही तुरंत उठकर बैठ गया और हैरानी भरे आवाज में बोला, डैड, आप यहाँ इस वक्त? रंजीत अपने सीरियस अंदाज में उसके बगल में बैठ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझाऊंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। कुणाल उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर आगे बोले, देखो कुणाल, कीर्ति बहुत ही भोली और सीधी साधी लड़की है। पहली बात तो वो जानबूझकर कोई गलती नहीं करेगी और अगर उससे कुछ गलती हो भी जाती है तो उसे नादानी समझकर माफ कर देना। बाकी तो तुम समझदार हो ही।
कुणाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रंजीत ने कीर्ति के लिए उससे ऐसे क्यों कहा, पर कहीं ना कहीं कुणाल को भी एहसास होने लगा था कि कीर्ति के साथ ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है। रंजीत के जाने के बाद कुणाल काफी देर तक इस पर सोचता रहा और लास्ट में उसने डिसाइड करते हुए कहा, अभी कीर्ति से बात करना सही नहीं होगा, मैं कल सुबह इस बारे में उससे बात करूंगा। अगले दिन सुबह कुणाल कीर्ति से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, पर कीर्ति सुबह सुबह चुपचाप रेडी होकर व्हाइट रील कंपनी शूटिंग के लिए आ गई और कुणाल उससे बात नहीं कर पाया। आज कीर्ति का मूड और भी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि कुणाल ने उस पर जिस तरह से बिना सोचे समझे शक किया था, उसे वो रह रहकर अंदर ही अंदर सता रहा था। वो जल्द से जल्द उस शख्स का पता लगाना चाहती थी जिसने उसके खिलाफ ये सब किया था। उसके मन में बारी बारी से कभी कुणाल का गुस्सा याद आ जाता, तो कभी वो बुके में लिखा लेटर, जिसका असर उसके एक्टिंग पर पड़ने लगा। रोज एक टेक में अपने सीन कंप्लीट करने वाली कीर्ति आज छोटी छोटी सीन में भी गलतियां कर रही थी, जिससे इरिटेट होकर डायरेक्टर भी उस पर भड़कने लगे। वो कीर्ति पर बरसते हुए बोले, कीर्ति अगर आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम लीव लेकर घर चली जाओ और आराम करो, पर इस तरह बार बार गलतियां करके हमारा टाइम वेस्ट तो मत करो। कीर्ति और भी ज्यादा मायूस हो गई थी। ये सब उसके साथ क्या हो रहा था? खैर, जब मन उदास होता है या किसी चीज के लिए परेशान होता है तो उसे अपने सामने कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कीर्ति उदास एक्सप्रेशन लिए डायरेक्टर से बोली, आई एम सॉरी सर। डायरेक्टर ने बात आगे ना बढ़ाते हुए कहा, इट्स ओके, तुम अभी घर जाओ और रेस्ट करो, तुम्हारे बाकी के सीन हम कल शूट करेंगे। कीर्ति ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से जाने लगी, लेकिन चिराग उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कीर्ति ने एक नजर चिराग को देखा और फिर नीचे देखते हुए कुछ सोचने लगी। चिराग वही उसके जवाब का इंतजार करते हुए खड़ा रहा। कुछ देर बाद कीर्ति ने उसकी तरफ देखकर हामी भर दिया। उसके हाथ से चिराग के चेहरे पर उसकी डिम्पल वाली स्माइल आ गई और वो उसके नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, तो फिर चले। कीर्ति ने अपने नाक को सहलाते हुए झट से कहा, कहाँ? पहले चलो फिर बताता हूँ। कहते हुए चिराग उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। ये चिराग अचानक से कीर्ति को कहाँ ले जा रहा था और उसके मन में कीर्ति के लिए आखिर है क्या?